काशी की गलियों में कबीर के दोहे गूंजते थे। लोग उनके शब्दों को गुनगुनाते हुए चलते और धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ये खबर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी तक पहुंची। उसने अपने दरबारियों से कहा, इस संत को मेरे सामने लाओ, मैं स्वयं देखना चाहता हूं। सैनिक कबीर को दरबार की ओर ले चले। साधारण वस्त्र पहने, शांत और निडर भाव से कबीर आगे बढ़ रहे थे। जब वे दरबार में पहुंचे तो सिंहासन पर सिकंदर लोधी बैठे थे। चारों ओर पंडित और मौलवी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। सुल्तान ने गंभीर स्वर में पूछा, कबीर, लोग कहते हैं कि तुम मंदिर और मस्जिद को व्यर्थ मानते हो, क्या ये सच है? कबीर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, मालिक, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता। मैं तो बस ये कहता हूं कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद की दीवारों में नहीं, हर जीव के भीतर है। पत्थर में ढूंढोगे तो भटकते रहोगे। इतना सुनते ही पंडित और मौलवी गुस्से से चिल्लाने लगे, ये नास्तिक है, इसे सजा दो। दरबार में शोर मच गया, लेकिन कबीर शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। सिकंदर लोधी गहरी नजर से उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। ये साधारण बुनकर इतना निडर और सत्यवादी कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान ने ऊंचे स्वर में कहा, ये संत सच बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। इसे जाने दो। पूरा दरबार खामोश हो गया। सैनिकों ने कबीर को मुक्त कर दिया। कबीर धीरे धीरे बाहर निकल गए। दरबार के बाहर लोग आपस में कह रहे थे, जो राजा से भी बिना डरे सत्य कह सके, वही सच्चा संत है। कबीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उनकी वाणी दूर दूर तक गूंजती रही।